हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। बाहर कितना अच्छा मौसम है ना। सावन का महीना चल रहा है, अच्छी अच्छी बारिश हो रही है, पेड़ पौधों पर जमी हुई धूल हट चुकी है और एकदम चारों तरफ हरियाली का वातावरण है ना। ऐसे में आप सब इस मौसम का आनंद भी लेते रहें और पढ़ाई भी करते रहें, है ना। करते रहेंगे ना, क्योंकि मौसम अच्छा है, हमारा मन भी खुश है, इसीलिए हम एक पाठ भी बड़ा अच्छा सा शुरू करेंगे। आज हम हमारा पाठ 5 घुंघरू वाली गेंद शुरू करेंगे बेटा। घुंघरू वाली गेंद एक प्रेरक कहानी है। प्रेरक कहानी वो कहानियाँ होती हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं, हमें कुछ अच्छा करने के लिए कहती है कि जीवन में ऐसा करो, अच्छे इंसान बनो, आगे बढ़ो, है ना। तो ये भी एक प्रेरक कहानी है। ये कहानी भी हमें एक छोटा सा संदेश देगी बेटा कि हम अपने जीवन में अपने छोटे छोटे कामों से लोगों के जीवन में खुशियाँ भर सकते हैं। कि कुछ लोग होते हैं ना बेटा, जिनमें भगवान कोई ना कोई जैसे कमी रह जाती है, या कुछ हमसे किसी तरह से यदि कोई बच्चा कमज़ोर है तो उससे बेटा हमारे और ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत हो जाती है ना। कि जैसे हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो कभी कोई बच्चा बोल नहीं पाता, देख नहीं पाता, है ना। ये इन्हें स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है ना। कि ये विशेष लोग होते हैं, और जो विशेष लोग होते हैं बेटा, इनको हमारी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत हो जाती है ना। हमें इन्हें कमज़ोर फील नहीं कराना होता है, हमें इन्हें हमारे बराबर फील करवाना होता है, और ऐसे काम करने होते हैं जिनसे इनको खुशियाँ मिलें। तो ये कहानी ऐसे ही कुछ छोटे बच्चों की है जिन्होंने एक ऐसी बच्ची की मदद की जो देख नहीं सकती थी, उसे जीवन में खुशी दी। वो खुशी चाहे हम एक क्षण की भी दें, इतनी सी देर की भी दें, लेकिन वो खुशी उसके लिए बहुत अच्छी बन जाती है। तो पढ़ना चाहेंगे मेरे साथ एक बहुत ही अच्छा पाठ घुंघरू वाली गेंद। आओ शुरू करें। रिया का जन्मदिन था, वह बहुत खुश थी। पूरा घर रंग बिरंगे गुब्बारों से सजा था। हमारे जन्मदिन पे हमारा घर भी सजा होता है ना, सब लोग डेकोरेट करते हैं, सुंदर सुंदर बनाते हैं, है ना। रिया गुब्बारों को हाथों से छू छू कर खुश हो रही थी। वह देख जो नहीं सकती थी, है ना। वो देख नहीं पाती थी, गुब्बारों के रंग नहीं देख सकती थी, उनका शेप नहीं देख सकती थी, इसीलिए छू छू कर उन गुब्बारों को बेटा खुश हो रही थी। उस दिन झालर वाली नई फ्रॉक पहनकर रिया एकदम परी की तरह लग रही थी। किसकी फ्रॉक? झालर। झालर मतलब फ्रिल, है ना। यहाँ पर एक पार्ट लगा हुआ है, फिर नीचे वैसे ही दूसरा कपड़ा, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे वो लगे होते हैं, पार्ट्स लगे होते हैं, झल्लर बनी होती है। ओके। शाम होते ही उसके दोस्त तरह तरह के उपहार लेकर आ धमके कि मम्मी ने पार्टी रखी थी तो सारे फ्रेंड्स आ गए। उसकी सबसे अच्छी दोस्त शीनू फूलों का गुलदस्ता बनाकर लाई, जिसे सूंघते हुए रिया बोली, मुझे फूलों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, हमें भी अच्छी लगती है ना। तभी मस्ती करते हुए अमन बोला, रिया मैं तुम्हारे लिए घुंघरू वाली गेंद लाया हूँ, इसे उछालने पर वह छन छन की आवाज़ आती है। रिया ने उसको हाथ में लेते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी है ना। कि बाकी उसे बॉल ढूंढने के लिए घूमना पड़ता था, लेकिन अब बॉल तो छन छन की आवाज़ कर रही है, तो वो सुन सकती है कि बॉल किस तरफ जा रही है, किस तरफ लोग उसे उछाल रहे हैं, तो वो खुश हो गई कि ये तो बहुत अच्छी है ना। कि दोनों फ्रेंड ऐसे ही देखो गिफ्ट लाए, एक तो फूल लाया जिसको सूंघा जा सकता है, खुश हुआ जा सकता है, दूसरा छन छन वाली गेंद लेकर आया। अब आई बारी केक काटने की। रिया ने केक काटा और अपने दोस्तों को खिलाया। के हाथ की तरह तरह चीज़ें खाकर बच्चे बहुत खुश हो गए कि माँ ने बहुत सारी डिशेस बना रखी थी, तो बच्चे बहुत खुश हो गए मम्मी के हाथ की चीज़ें खाकर। अब सभी दोस्त खेलने के लिए बगीचे में जा पहुँचे। हम भी कहते हैं ना बर्थडे पार्टी में, केक कट गया, खा लिया पी लिया, चलो अब एक गेम हो जाए, तो उनके भी ऐसा हुआ कि बगीचे में खेलने गए।
सभी बच्चे गुब्बारों को उछाल उछाल कर खेलने का आनंद ले रहे थे, लेकिन रिया एक तरफ अकेली चुपचाप खड़ी थी। क्यों खड़ी थी बेटा? क्योंकि वो देख ही नहीं सकती थी ना। यह देखकर रिया की दोस्त शीनू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जिसका जन्मदिन है वही अकेले उदास खड़ी है। वह सोचते हुए कमरे के अंदर से घुंघरू वाली गेंद लाई और बोली, सब इधर आओ, हम सब एक नया खेल खेलेंगे। कि शीनू को अच्छा नहीं लगा बेटा कि उसकी सबसे प्यारी दोस्त अपने ही बर्थडे पर अकेली खड़ी है, उदास खड़ी है। तो उसने एक आइडिया सोचा और वह अंदर जाकर छन छन करने वाली गेंद लेकर आ गई और बोली कि चलो हम सब एक नया गेम खेलते हैं। सब अपने अपने रुमाल से अपनी आंखों पर पट्टी बांधेंगे, फिर वह गेंद एक दूसरे की ओर उछालेंगे। इस गेंद से निकली छन छन की आवाज़ सुनकर इस गेंद को पकड़ेंगे। सबको यह खेल बड़ा मज़ेदार लगा। अब सभी ने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली और खेल शुरू हुआ। पर यह क्या, छन छन की आवाज़ सुनकर भी कोई गेंद को नहीं पकड़ पा रहा था कि बॉल दिख तो नहीं रही थी, बस आवाज़ सुन के पकड़ना था। तो हमें लगता अच्छा आवाज़ इधर से आ रही है, हम लपकेंगे जितने तो बॉल आगे चली जाए। तो कोई भी पकड़ने में सफल ही नहीं हुआ। लेकिन जब रिया की तरफ गेंद आई तो उसने लपक कर पकड़ ली। गेंद पकड़ते हुए रिया चिल्लाई, मैंने गेंद पकड़ ली, मैंने गेंद पकड़ ली। क्यों बेटा? क्योंकि उसके तो हैबिट में था ना, वह आवाज़ें सुनकर ही, जैसे मम्मी ने आवाज़ लगाई तो वह मम्मी की आवाज़ सुनकर मम्मी की तरफ जाती थी, है ना। उसके अंदर ये एक स्पेशल क्वालिटी थी कि जो देख नहीं सकते वो छू कर और सुनकर सारी बातों को समझते हैं। भगवान उन्हें ऐसी ताकत भी तो देता है बेटा। अब जब भी घुंघरू वाली गेंद रिया के पास जाती, वह छन छन की आवाज़ सुनकर झट से पकड़ लेती। रिया को इस खेल में बहुत ही मज़ा आ रहा था। यह देखकर शीनू मन ही मन सोचने लगी, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर हम दूसरों को बड़ी बड़ी खुशियाँ दे सकते हैं, है ना बेटा। कि सही में कि हम बड़ी बड़ी खुशियाँ देने का वेट ना करें। अगर हम किसी को छोटी छोटी खुशी भी दे सकते हैं ना, वो हमें देनी चाहिए। जैसे मम्मा दिन भर काम करती है, हम छोटी सी मम्मा की हेल्प कर देंगे तो मम्मा खुश हो जाएगी। हम अपने आप अपनी पढ़ाई कर लेंगे कि चलो ये होमवर्क मम्मा क्या बताए मैं अपने आप ही कर लेता हूँ, मैं अपने आप ही रीडिंग लगा लेती हूँ। तो ऐसी बातों से भी हम मम्मी को पापा को खुशी दे सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए कि अपनी छोटी छोटी बातों से हम लोगों को खुश रखें। ठीक है, तो ये कहानी हमें यही संदेश देती है बेटा कि हमारी छोटी सी कोशिश दूसरों के जीवन में खुशियाँ ला सकती है। ओके, ये है हमारा पाठ घुंघरू वाली गेंद। अब इस पाठ के कठिन शब्द हैं बेटा, उपहार, भेंट, तोहफा, उदास, दुखी, आनंद, मज़ा, खुशी, खुशबू, महक, ख्याल, ध्यान, दोस्त, मित्र, खुश, प्रसन्न, गुलदस्ता, फूलों का गुच्छा, मज़ेदार, जिसमें मज़ा आए। और इस पाठ के कठिन शब्द देखो, फ्रॉक, गुलदस्ता, घुंघरू, पट्टी, रुमाल और जन्मदिन। आज आपको इन्हीं शब्द अर्थों को और इन कठिन शब्दों को अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। ओके बेटा, तो पाठ को ध्यान से पढ़िएंगे और दिए गए कार्य को हिंदी की कॉपी में करेंगे। ओके बेटा।